इंतहाई खराब थे, इसमें कोई शक नहीं कि एक पल में 10 बार मरती। इस लहर ने डुबोया, कभी उस तिनके ने उबारा, कभी इस लहर ने डुबोया, कभी उस तिनके ने उबारा, इसी डूबने उबरने में मुझे मिल गया किनारा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान बिलाल रहमान। पहले तो हम दिवाली की शुभ शुभकामनाएं मुबारकबाद देना चाहते हैं। जितने भी पंडित बरादरी के लोग, चाहे वो जम्मू कश्मीर में है या मुल्क के दूसरे स्टेट जो वहां पर है या मुल्क से बाहर है, उनको मेरी तरफ से दिवाली की मुबारकबाद। शुक्रिया, शुक्रिया, मेहरबानी। मेरे साथ चमन लाल जी है, मेरे मोहतरम उस्ताद। बांडीपोरा जितने भी स्टूडेंट्स हैं बहुत इज्जत करते हैं इनको, बहुत अच्छी निगाह से देखते हैं इनको। इन्होंने बचपन जो है वो इसी कुलूसा बांडीपोरा के इलाके में गुजारा है और तब से लेकर आज तक यहीं पर है। चमनलाल जी, आपका कहने में बहुत बहुत खैर मकदम। शुक्रिया जनाब, मेहरबानी आपकी। चमनलाल जी, थोड़ा सा अपनी जर्नी जो है आपकी उसके बारे में बताइए और कब से आप यहाँ पर रह रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा। जी, मैं 10 मार्च 1946 को यहीं कुलूसा में पैदा हुआ, तब से यहीं रह रहा हूँ और इसी मिट्टी में मिलने की आरज़ू रखता हूँ। छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी में एक ही काम किया है, वो है पढ़ाने का काम। पढ़ाने का काम मुख्तलिफ मरहलों पर, मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ में किया है, लेकिन रिटायर हुआ बहैसियत एक स्कूल टीचर के ही। तो प्रोफेसरी भी की, प्रिंसिपली भी की प्राइवेट कॉलेजों में, लेकिन आखिरकार तो मैं एक प्राइमरी स्कूल के टीचर के ही तौर पर रिटायर हुआ। मैं यही मान के चलता हूँ और यही मेरी हकीकत भी है, यही मेरी असलियत भी है। तो पढ़ाने का शौक भी था, पढ़ाने का जज्बा भी था। बहुत ही नेक जज्बे से, ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाया है, ये सोच के कि हम औरों के घरों में दिए जलाएंगे, अल्लाह हमारे घरों में दिए जलाएगा। मैंने औरों के बच्चों के, गरीब लोगों के घरों में इंजीनियर और डॉक्टर पैदा किए। मेरी कोशिश से बेशक, मेरे एनकरेजमेंट की वजह से बेशक, इस बात पर मुझे नाज है। इस बात का मैं क्रेडिट लेना चाहूँगा कि बांडीपोरा में बहुत सारे टीचर और इंजीनियर और डॉक्टर ऐसे हैं जिनको मैंने, जिनकी काउंसलिंग मैंने उनके पेरेंट्स से की, इसको यहाँ भेजो, वहाँ भेजो, इस ट्रेनिंग के लिए, उस ट्रेनिंग के लिए। तो इस बात का क्रेडिट मैं ज़रूर लेना चाहूँगा। तो खैर, कहने का मतलब यह है कि मैंने नेक नियति से, दयानतदारी से पढ़ाने का काम किया। मैंने औरों के बच्चों को बनाया, अल्लाह ने मेरे बच्चों को बनाया। मेरा बेटा है और एक बेटी है। बेटा तो है अपनी कंपनी का, फेनर प्रेसिजन एक कंपनी है, उसका कंट्री हेड है, यानी वो सबों के ऊपर है और वो किसी के मातहत नहीं है इंडिया में। तो अच्छी खासी सैलरी ड्रा कर रहा है, 6-7 लाख रुपए ले रहा है तनख्वाह भी। तो उस लिहाज से शुक्र है अल्लाह का कि मुझे मेरी बेलोस पढ़ाई का मुझे सिला अल्लाह ताला ने नेकी दिया। और दूसरी मेरी बेटी है, वो फिजियोथेरेपिस्ट है। उसने पहले 3 साल के लिए डेंटिस्ट्री की ट्रेनिंग की और फिर वो वहीं छोड़ दी और उसके बाद उसने पीपीटी किया, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी किया और वो फिजियोथेरेपिस्ट है, डॉक्टर है। बेटी डॉक्टर, बच्चा इंजीनियर। शुक्र है अल्लाह का, मुझे मेरी नेक कोशिशों का अल्लाह ताला ने बहुत ही नेक जज़ा दिया है। इससे और मुझे क्या चाहिए। मैं हर लिहाज से बिल्कुल मुतमईन हूँ अपनी ज़िंदगी से और अपनी कारकर्दगी से मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। तो चमनलाल जी, जब यहाँ पर पूरा अशुभ हालात थे 90 में, यहाँ पर हालात खराब हुए, बहुत सारे पंडित बरादरी के लोग जो थे वो उन्होंने जम्मू या हिंदुस्तान के दूसरे स्टेट्स जो है वहाँ का रुख किया, लेकिन आप यहाँ पर रहे। उन हालातों में भी आपने यहाँ उन हालात का मुकाबला किया। तो किस तरह आप उस वक्त जो है आपने देखे ये हालात है, तो किस तरह आप देख रहे थे उस वक्त? हालात तो इंतहाई खराब थे, इसमें कोई शक नहीं। जिंदगी एक पल में 10 बार मरती थी, फिर पैदा होती थी। यहाँ पर मुझे एक वो शेर याद आ रहा है, कभी इस लहर ने डुबोया, कभी उस तिनके ने उबारा, कभी इस लहर ने डुबोया, कभी उस तिनके ने उबारा, इसी डूबने उबरने में मुझे मिल गया किनारा। कहने का मतलब है
100 बार दिन को मरते मरते शाम को वो जब जिंदा होते थे, रात को मरते थे तो सवेरे जिंदा होते थे। इस जिंदगी और मौत की इन हिचकोलियों के बीच में किनारे पर पहुंच गए और आज अमन से जी रहे। तो जब हालात खराब हुए तो बहुत सारे जो पंडित बरादरी के लोग हैं तो वो जम्मू भाग गए या दूसरे स्टेटों में भाग गए। क्या आपने कभी इस तरह का मन बनाया जिंदगी में, या 90 से बाद जो हालात हुए आप भी मतलब जम्मू या किसी शहर में सेटल हो सकते थे, आपने कभी इस तरह का सोचा था? एक नहीं 100 बार। सुनिए क्यों। बहन भाई माँ बाप सब लोग उस पार गए, टनल के उस पार गए। वो हर रोज कम्युनिकेशन तो पॉसिबल था ही नहीं, तो वो वहां तड़पते थे हमारे इस जिंदगी के लिए और हम उनके लिए तड़प रहे थे। तो ये तड़प, आपसी तड़प जो थी वो बताए नहीं बन पाती थी क्योंकि कोई कम्युनिकेशन ही नहीं था। अगर किसी के पास कोई लैंडलाइन था भी उसको मुखबिरी के इल्जाम में मार देते थे। तो खैर कम्युनिकेशन बिल्कुल जीरो था। तो उन दिनों कैसे हमने एक दूसरे तक अपने पैगामात पहुंचाए ये हम भी जानते हैं। एक तो अल्लाह ताला का करम के ऐसा कोई वाक़ा पेश नहीं आया। दूसरी छोटी मोटी बातें तो होती हैं, कहीं जमीन का झगड़ा, कहीं मेरी जमीन किसी ने ले ली, कहीं मेरी जमीन के बीच में से रोड निकला तो कंपनसेशन किसी और को दिया गया। ये तो छोटी छोटी बातें हैं। तो लेकिन इन छोटी बातों के लिए अपने घर बार को छोड़ना तो जायज तो नहीं ना। अच्छा चमन लाल जी, आप बताइए कि आज आप यहाँ पर बिल्कुल अमन तरीके से रह रहे हैं। क्या आपको लगता है उस वक्त जो पंडित बरादरी के लोग भाग गए, क्या लगता है आपको कि उन्होंने कोई ऐसी गलती की है या उनसे कोई भूल हो गई है, वो आनंद फानंद भाग गए यहाँ से? ये आपका सवाल जो है इंतहाई कीमती सवाल है। इस कीमती सवाल पर हमारे सारे हिंदुस्तान के लीडर भी बकवास बकते हैं। मैं बताऊंगा क्यों, ध्यान से मेरी बात सुनिए। मैं चैलेंज करता हूं मोदी को भी, मैं चैलेंज करता हूं सबों को इस बात पर। आप आज मुझे पूछ रहे हैं उन दिनों के हालात के बारे में। उन दिनों के हालात का मुकाबला आज के हालात के साथ कभी नहीं किया जा सकता। इसी तरह से कुछ लोग कहते हैं नेहरू जी ने गलत किया, लाल चौक में ऐलान किया कि हालात ठीक हो जाएंगे तो हम प्लेबिसिट कराएंगे। भाई उन दिनों की हालात, उन दिनों के हालात के डिसीजन को आज के हालात के मुताबिक आप चैलेंज करते हो, ये कहाँ की दानाई हुई। उन दिनों जो नेहरू ने किया वो सबसे बेहतरीन कदम था। आप उसके उस वक्त के कदम को आज के हालात के मुताबिक जज करें, ये बिल्कुल गलत बात है। इसी तरह से उन दिनों पंडितों ने क्या किया क्या नहीं किया, उस फैसले को आज के पुरअमन हालात के तनाजुर में जज करना बिल्कुल गलती है। ये गलती हम सब लोग करते हैं। कोई कहता है कृष्णा मेनन ने यहाँ पर ये गलती की, अरे बाबा उसने उन दिनों, जिसे तो आप लोग गलती कहते हो, उन दिनों उसको दुनिया ने उस गलती पर शाबाशी दी और उस जमाने की गलती को आप आज के तनाजुर में, आज के हालात के तनाजुर में परख रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसी गलती कभी भी नहीं करना चाहिए कि बीते हुए दिनों के हालात को आज के हालात के तनाजुर में डिसाइड करना, जज करना, ये बिल्कुल गलत बात है। तो चमन जी, आखिर पर हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि क्या आपको लगता है कि बांडीपोरा जो इल्म, अदब और आब, क्या यहाँ पर लोगों में आज भी वो बराबर है या नहीं? अल्लाह ताला के फर्जों करम से पुराशुभ हालत हुई उसकी वजह से थोड़ी सी इसमें चेंज आ गई। अल्लाह ताला का करम है कि हम जिस अमन और भाईचारे के साथ पहले थे, जो हमारी मीरास है इल्म, अदब और आब की, वो आज भी कायम और दायम है। बेशक एक भूचाल आया, भूचाल ने सब कुछ तहस नहस कर दिया, लेकिन कम्युनिटी, एक कौम उसी को कहते हैं जो गिर गिर के संभले और हार न माने और गिरने न पाए। गिर गिर के संभलने का ही नाम जिंदगी है और वो
हम बांडीपुरा वालों ने अमली तौर पर दुनिया को दिखा दिया। अच्छा, जब आप आज जम्मू या हिंदुस्तान के दूसरे स्टेटों में जाते हो तो वहाँ पर आपको जो पड़ोसी है या रिश्तेदार है वो मिलते हैं जो यहाँ आपके साथ इससे पहले रहे होंगे, तो किस तरह की बातें होती हैं? ये भी आपने वो बड़ा उल्टा सवाल पूछा। हम उनकी नजरों में क्या है? हम उनकी नजरों में गद्दार हैं, क्योंकि हमने उनका साथ नहीं दिया, बल्कि हमने मिलिटेंटों का साथ दिया। सीधी बात और साफ बात और सच्ची बात। उनकी सोच गलत क्या है? क्या बिल्कुल सही है। हमने अपने भाइयों का साथ नहीं दिया, हमने मिलिटेंट का साथ दिया, ये तो सही बात। यानी कि आपका कहना था कि अगर हम उनका साथ दे तो हम भी यहाँ नहीं होते। आज कहाँ होते? अगर हम उनके साथ गए होते तो हम भी वहाँ कहीं एडजस्ट हुए होते। अब ये बताइए कि क्या आपका फैसला सही था या उनका फैसला, जो आज आप यहाँ पर रह रहे हैं? इसके कई पहलू हैं। इस सवाल के कई पहलू हैं। सबसे पहली चीज जो होती है इंसान की वो है अपने मादरे वतन से मोहब्बत। तो हमने अपने मादरे वतन से मोहब्बत की। मैंने सोचा एक तो नाम ग्रैंडफादर ने दिया था, कोल खानदान का नाम ग्रैंडफादर ने दिया था। फिर बाप ने उसमें ऐड किया, जमीन प्रॉपर्टी वगैरह ऐड किया, गवर्नमेंट मुलाजिम बन गया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उसमें ऐड किया, मकान बनाया। फिर हमने थोड़ी सी मेहनत करके अपना कैरियर बनाया। तो मेरे पास 3 पुश्तों की अर्निंग थी। दादा का एहतराम, अदब, खानदानियत का वो लिहाज, बाप की प्रॉपर्टी और अपनी पढ़ाई वगैरह। 3 जनरेशन्स की कमाई को आसानी से छोड़ना ये भी आसान बात नहीं। तो आखिर पर जो पंडित भाई हमारे दूसरे स्टेटों या जम्मू या दिल्ली या बाकी जगहों पर हैं, तो क्या मैसेज रहेगी उनके लिए? उनके लिए आज दिवाली की शुभ कामनाएं, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। तो वो जहाँ है सेफ रहे, खुश रहे, खुशहाल रहे। इसके अलावा और क्या पैगाम दिया जा सकता? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। शुक्रिया, मेहरबानी। दुआ जो करना है।